कराची में सियासी पारा हाई। नाजिमाबाद में सियासी कारकुन के कत्ल के बाद हालात कशीदा। जाम बहक कारकुन की नमाज जनाजा अदा। मुतहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, शोहदा की कीमत पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। जानबूझकर शहर का अमन खराब किया जा रहा है। हमें बता दिया जाए कि यही होना है तो हम अपना फैसला कर लें। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और राब्ता कमेटी के अरकान का मकतूल के वर्सा से इजहार ताज़ियत। कातिलों की गिरफ्तारी के इक़दामात तक वर्सा को मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध पर कब्जा कर चुकी। हम कराची की आखिरी दिफाई लाइन है, पीछे नहीं हट सकते। मुतहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मच्छर कॉलोनी, सोहराब गोट और मंगूपीर में हमारे कारकुनों को शहीद किया गया। हमारी जानिब से एक भी गोली नहीं चली। मुस्तफ़ा कमाल का डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। एमक्यूएम आने वाली शिकस्त देखकर कराची में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। हमला हमारे दफ्तर पर हुआ, फुटेज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने मुतहिदा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम जिला बस्ती को अपनी जागीर समझ रही है। मुतहिदा फिर अपने रवायती तरीके वापस लाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इलेक्शन ठीक हो गए तो एमक्यूएम एक भी सीट नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्वस हुए तो सजा के लिए तैयार। कराची में 3 तलवार पर पीटीआई और पुलिस में तसादुम। सरकार की मुद्दत में थाना फरियर हॉल में मुकदमा दर्ज। रहनुमा पीटीआई खुरम शेर जमान, शाहनवाज जदून समेत दीगर नामजद बगैर इजाजत रैली निकालने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की दफात शामिल। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा आजम खान से जिरह के दौरान शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई गुस्से में आ गए। शोर शराबे के बाद जज ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। आसमान से गिरे, खुजूर में अटके। सनम जावेद एक मुकदमे में रहा, दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नून लीगी दफ्तर पर हमले के मुकदमे में जमानत मंजूर की। पुलिस ने थाना जलाने के केस में गिरफ्तारी डाल दी। सनम जावेद को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सनम जावेद इलेक्शन से दस्तबरदार। बहन फलक जावेद ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, N119 में शहजाद फारूक बेहतरीन अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हमारा मकसद मरियम नवाज को शिकस्त देना है। इस मकसद के लिए एक हैं। मियां शहजाद फारूक की इंतखाबी मुहिम को सनम जावेद की मुहिम समझकर चलाएंगे। इलेक्शन सर पर आ गए, सियासी गहमा गहमी उरूज पर। नवाज शरीफ कुछ देर तक अनारकली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग नून राजनपुर में पावर शो भी करेगी। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ का साजिद नकवी से टेलीफोनिक राबता। नून लीगी उम्मीदवारों की हिमायत की दरखास्त। साजिद नकवी ने कहा, शौरा से मुशावरत के बाद मुस्बत जवाब देंगे। जो हमें जेलों में डालते थे, हम नहीं चाहते वो जेलों में जाएं। मियां अजहर की गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादफी कहते हैं, बिलावल के नादान मुशीर उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। ये नून लीग को हदफ बनाकर पीटीआई का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल पहले भी ये गलती कर चुके। नून लीग की ख्वाहिश है इलेक्शन में इस्लामी तहरीक के साथ इत्तेहाद हो। अवाम की नजरें हल्का NA-127 पर। बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतकर वजीर आजम बनेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अवाम देख रहे हैं 8 फरवरी को NA-127 क्या फैसला करेगा। चेयरमैन वाज़ेह बर्तरी से जीत जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों का एक बहुत बड़ा रोल होगा। हल्के में कोई मसला हुआ तो नुकसान मुल्क को होगा। हम अपने मुफाद पर मुल्की मफादात को तरजीह देते हैं, महाज आराई के हक में नहीं। मंजूर वसान ने बिलावल के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख लिया। कोट डेजी में
जल्द से आम से खिताब करते हुए मंजूर वसार ने कहा, ख्वाब देखा है तमाम आज़ाद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को वोट देंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए मरियम नवाज का नाम देंगे, जिस पर नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होगी, बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म बनेंगे। दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान के लिए मुश्तरका चैलेंज। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। दोनों मुल्कों का अपने अपने इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दोनों ममालिक के बेहतर ताल्लुकात खित्ते के लिए ज़रूरी हैं। बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां दोनों के मफाद में हैं। ईरानी वज़ीर खारिजा ने कहा, दहशतगर्दों को सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने का कोई मौका नहीं देंगे। दहशतगर्दों ने दोनों ममालिक को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुश्किलात आरिज़ी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि तनकीद रोककर मेरा या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तो आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। कब तक माजी की गलतियां दोहराते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, यहां मिट्टी पाओ निजाम चल रहा है। फतवा दिया जाता है कि खवातीन इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकती। फतवा देने वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तालीम हासिल करने वाली खवातीन पर तशद्दुद और उनके स्कूलों पर बम मारे जाते हैं। ये अब अजदहे बन चुके हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, थंबनेल पर जो कुछ होता है वो अंदर नहीं होता, ये बहुत अजीब है। अदालत ने सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब कर ली। अस्कुट नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाया। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशंस को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। हसास और इंतहाई हसास करार देने वाले पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 46,065 है। 27,628 पोलिंग स्टेशंस हसास, जबकि 18,437 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सबसे ज्यादा पंजाब में 12,580 पोलिंग स्टेशंस हसास, जबकि 6,040 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, आप केस चलाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए। वकील नईम बुखारी बोले, तो क्या मैं भी चला जाऊं? अदालत में कहकहे लग गए। वकील नईम बुखारी ने मजीद कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात खुश आयंद लेकिन खौफनाक होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, मुझे सवाल पूछ तो लेने दें, आप पहले ही डरा रहे हैं। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 7 रुपये 25 पैसे तक महंगी होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 10 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 55 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करे। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 792 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 63,020 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 279 रुपये 59 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान भी आज करेगा।